हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 8 की जो आपके पास मैथ्स की लेटेस्ट एडिशन की आर.डी. शर्मा की बुक है ना, तो लास्ट क्लास में हमने ये बुक स्टार्ट कर दी थी। चैप्टर नंबर 1 आई स्क्वायर स्टार्ट किया था हमने। हम इसकी एक्सरसाइज कर रहे थे यहाँ पर, एक्सरसाइज 1.1, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 to 5 कर चुके हैं, चैनल पे अपलोड हो चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 to 8 कंप्लीट कर लेते हैं। अभी इसमें काफ़ी क्वेश्चन है, इस एक्सरसाइज में 14 to 15 क्वेश्चन है। तो चलो देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पर। आपसे कह रहा है यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर। कह रहा है प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से बताओ इनमें से कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर है। ऐसा क्वेश्चन हम ऊपर भी कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 अगर आप देखें तो, और उसमें मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस होमवर्क में भी दिए थे, है ना। तो चलिए इसको भी करते हैं हम यहाँ पर। जैसे 189 है यहाँ पर, तो इसके पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना पड़ेगा। तो अगर हम 189 का यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं, देख के पता चल रहा है कि ये मेरे पास 2 की टेबल में नहीं आता, ये 3 की टेबल में आता है 63 पे, देन 3 की टेबल में ये 21 पे आता है, फिर 3 7 जा हो गया और 7 1 जा हो गया। तो अगर आप 189 के प्राइम फैक्टराइजेशन देखें तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 है। पेयरिंग में ये वाली पेयरिंग हो रही है, लेकिन 3 और 7 की पेयरिंग नहीं हो रही। और आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा था विच ऑफ द फॉलोइंग आर परफेक्ट स्क्वायर। तो जब पेयरिंग ही नहीं हो रही कंप्लीट, तो फिर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो 189 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। जब पेयरिंग पूरी होगी सारे नंबर्स की, तो ही तो परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है। अब बी पार्ट अगर हम यहाँ पर देखें, बी पार्ट में 2 to 5, तो देख के पता चल रहा है पहले तो ये कि ये 5 से जाएगा, तो मैंने इसे पहले सीधा 5 से ही डिवाइड किया 45 पे, देन 5 9 जा, फिर 3 3 जा और 3 1 जा। तो 2 to 5 के प्राइम फैक्टराइजेशन हो गए 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3। पेयरिंग हो रही है दोनों की, कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जिसकी पेयर नहीं हो रहा, तो इसका मतलब 2 to 5 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। वो मेरा क्या है यहाँ पर, परफेक्ट स्क्वायर है। क्लियर। अगर हम सी पार्ट यहाँ पर देखते हैं, सी पार्ट है 2048, तो इसके लास्ट में 8 लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये तो 2 की टेबल से चला जाएगा, तो पहले इसको हम 2 से ही डिवाइड कर देते हैं, तो 1024 आ गया। अभी भी हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो 512 आ जाएगा। 512 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 256 आ जाएगा। ठीक है ना। अभी भी ये 2 से डिवाइड हो रहा है 128 पे, अगेन ये 2 से डिवाइड हो रहा है मेरे पास यहाँ पर 64 पे, फिर ये 2 से डिवाइड हो रहा है यहाँ पर 64 जो है 32 पे हो रहा है, देन फिर ये 2 से डिवाइड हो रहा है 16 पे, 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा, 2 1 जा। अब अगर हम इसके प्राइम फैक्टराइजेशन देखें यहाँ पर 2048 के, तो कितनी बार 2 लिखा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 टाइम्स लिखा हुआ है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। एक बार दोबारा काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है। पेयरिंग करोगे तो एक 2 बच जाएगा, बच जाएगा ना। तो इसका मतलब 2048 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट आपसे क्या कह रहा है, 343। तो 343 अगर आप देखो तो ये आपको देख के पता चल रहा होगा, ये 7 की टेबल में आता है, ये इसका क्यूब होता है, देन 7 7 जा 7 1 जा। ये हमने क्यूब वाला जो इसी का सेकंड पार्ट है इसी चैप्टर का, उसमें इसको समझा है ना। तो 343 इज इक्वल्स टू 7 इंटू 7 इंटू 7, अगेन एक 7 बच रहा है, तो इसका मतलब ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ये परफेक्ट क्यूब है पर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है। नेक्स्ट 441 है आपके पास, तो 441 आपको पता होगा कि ये 21 का स्क्वायर होता है, तो आप इसे सीधा 21 का स्क्वायर भी लिख सकते हो।
ठीक है, तो 21 इंटू 21 पेयरिंग है, तो 441 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। क्लियर? अब है आपके पास यहाँ पर 2916। तो रिमेनिंग के जो ये 3 पार्ट्स हैं आप इन्हें होमवर्क में ट्राई करना, कहीं भी डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके वो डाउट्स क्लियर कर सकूं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास। बाय व्हाट नंबर शुड ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर बी मल्टीप्लाइड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर इन ईच केस, ऑल्सो फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज द न्यू नंबर। आपसे क्या कह रहा है, ऐसा क्वेश्चन आपने क्वेश्चन नंबर 3 भी किया था सेम, बस उसमें स्क्वायर रूट बताना था, यहाँ पर स्क्वायर बताना है, बात सेम ही है और कोई फर्क नहीं है। आपसे कह रहा है जितने भी ये नंबर्स दे रखे हैं ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इनमें आप ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करो कि ये आपका परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। देखो यहाँ स्मॉलेस्ट नंबर नहीं लिखा, ठीक है, ऊपर वाले में स्मॉलेस्ट नंबर था। अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 देखो तो करना आपको सेम वही है, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने हैं और उसके बाद आपको ये देखने हैं कि किसकी पेयरिंग हो रही है और किसकी नहीं हो रही, बस क्वेश्चन में ही थोड़ा बहुत चेंज कर दिया गया है। क्लियर? तो 8820 अगर हम फर्स्ट देखें अपना, तो अगर मैं 8820 के प्राइम फैक्टराइजेशन निकालती हूँ, यहाँ पर 2 से इसको डिवाइड करती हूँ तो 4410 आ रहा है। अगेन अभी ये 2 से डिवाइड हो रहा है मेरे पास यहाँ पर, तो 2205 आ रहा है। अब ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, ठीक है, अब ये 3 से डिवाइड हो रहा था तो मैंने इसे पहले 3 से डिवाइड कर दिया, 3 का डिविजिबिलिटी रूल लगा के मैंने यहाँ पर चेक किया है। ठीक है, अगेन 3 का डिविजिबिलिटी रूल लगाया तो ये भी डिवाइड हो रहा था 245 पे। अभी भी ये 3 से डिवाइड हो रहा है, 4 + 2 6, नहीं अब नहीं हो रहा 3 से डिवाइड, अब ये 5 से डिवाइड होगा आपके पास 49 पे हो रहा है। देन 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 8820 के प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ लिख लेते हैं। 2 बार 2 है, 2 बार 3 है, 1 बार 5 है और 2 बार 7 है। 7 की पेयरिंग हो गई, 3 की पेयरिंग हो गई, 2 की हो गई, ठीक है ना, बट 5 की पेयरिंग नहीं हुई। अब आपको यहाँ पर एक ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करना था कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पर वो दोनों केस में 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे। जिसकी भी पेयरिंग नहीं होती ना उस वाले नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, बट ध्यान रखना दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी। अब पेयरिंग हो गई, तो अब आप क्या करोगे, 8820 को तो 5 से मल्टीप्लाई करके लिख दो, 44100, और यहाँ पर आ जाएगा 2, हर एक पेयर में से एक नंबर ले लो। ठीक है, तो 5 2 जा 10, 21, 210 का ये स्क्वायर है। आपसे दो चीजें पूछी गई थी यहाँ पर, आपसे पूछा था फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज द न्यू नंबर, तो जो ये वाला नया नंबर है ये किसका स्क्वायर है, 210 का स्क्वायर है। क्लियर? फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया। चलिए सेकंड पार्ट पे आते हैं, बी पार्ट पे। इसमें आपसे कह रहा है 3675, तो 3675 देख के मुझे पता चल रहा है पहले ये 5 से जा रहा है, तो मैंने इसे पहले सीधा सीधा 5 से डिवाइड कर दिया तो 735 आ गया। अगेन ये 5 से डिवाइड हो रहा है 147 पे, अब ये 5 से डिवाइड नहीं हो रहा, अब ये 3 से डिवाइड हो रहा है 49 पे। 49 आपको पता ही है, 7 7 जा और 7 1 जा, तो 3675 के प्राइम फैक्टराइजेशन आ गए, 2 बार 5, 2 बार 7 और 1 बार 3 है। अगेन 3 अकेला रह गया, उसका पेयर नहीं है, तो जो रिक्वायर्ड नंबर मुझे चाहिए वो कितना आ गया, 3 आ गया। रिक्वायर्ड नंबर 3 इजिकल टू 3 मस्ट बी मल्टीप्लाइड, यहाँ लिख देना। तब आप क्या करोगे, दोनों साइड पे 3 को मल्टीप्लाई कर दोगे, तो इसकी पेयरिंग तो है ही, 7 की भी पेयरिंग है, अब यहाँ 3 की भी पेयरिंग हो गई। ठीक है, तो जो नया नंबर आया वो कितना आया, 3675 इंटू में 3 करके 11025, और ये किसका स्क्वायर होता है आपको ये भी बताना है, तो मैंने हर एक पेयर में से एक एक नंबर ले लिया और स्क्वायर लगा दिया, तो 5 इंटू में 7 इंटू में 3 करोगे तो 105 आएगा, इसका मतलब ये 105 का स्क्वायर होता है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब नेक्स्ट वाले में आपसे क्या कह रहा है, सी वाले में 605 आपको यहाँ पर दे रखा है,
605 भी आपको देख के पता चल रहा है कि ये पहले आपके पास किस में 5 की टेबल में आता है, तो मैंने इसे 5 से कर दिया 121। 121 11 का स्क्वायर होता है, तो 605 के प्राइम फैक्टराइजेशन हो गए 5 इंटू 11 इंटू 11। 11 की तो पेयरिंग हो गई, 5 की नहीं हुई, तो यहाँ लिख देते हैं रिक्वायर्ड नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड इज इक्वल्स टू 5। तो आप दोनों साइड पे क्या करोगे, 5 से इंटू कर दोगे, तो 605 इंटू 5, और यहां पर भी एक 5 से हमने क्या किया, इंटू कर दिया। अब जो नया नंबर आया वो क्या आया आपके पास, यहाँ पर 3025 आया, और यहाँ आ गया 5 इंटू में 11 का होल स्क्वायर। इसका मतलब ये 55 का स्क्वायर होता है 3025। क्लियर? तो ये था आपके पास सी पार्ट। बाकी सारे जो रिमेनिंग पार्ट्स है वो ऐसे ही होंगे, आप प्रैक्टिस के लिए एक बार खुद से ट्राई करना, कहीं भी डाउट रहता है आप कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 8 पे। इसमें आपसे क्या कह रहे हैं, बाय व्हाट नंबर शुड ईच ऑफ द फॉलोइंग बी डिवाइडेड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर इन ईच केस, ऑल्सो फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज द न्यू नंबर। सेम ही क्वेश्चन है 7 वाले की तरह, बस उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब हम यहाँ पर जो भी पेयर नहीं बनेगा ना उससे डिवाइड कर देंगे उसको, बाकी पूरा क्वेश्चन सेम है, ठीक है। तो 16562 आपको क्वेश्चन में दे रखा है, 16562। तो देख के पता चल रहा है कि 2 की टेबल से ये नंबर जा रहा है, तो पहले मैं इसको 2 से ही डिवाइड कर रही हूँ यहाँ पर, तो 8281 आ जाएगा। अब ये 2 से नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जा रहा, आप यहाँ पर देखें तो 3 का रूल लगा रहे हो, तो ये 3 से भी नहीं जाएगा, ठीक है। उसके बाद 9 से अगर आप देखो यहाँ पर, ये 9 से डिवाइड हो रहा है, तो ये 9 से भी नहीं जा रहा, 11 से भी ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा, ये 13 से डिवाइड हो रहा है 637 पर। अब 637 जो है वो आपको देखना है यहाँ पर, क्या वो 13 से डिवाइड होता है, बिल्कुल 49 पे होता है। देन 7 7 जा और 7 1 जा, इसका मतलब 16562 के प्राइम फैक्टराइजेशन आ गए 2 इंटू 13 इंटू 13 इंटू 7 इंटू 7। पेयरिंग में 13 और 7 की तो पेयरिंग हो गई, लेकिन 2 की नहीं हुई, तो हम यहाँ लिख देंगे रिक्वायर्ड नंबर मस्ट बी डिवाइडेड, जिसकी पेयरिंग नहीं हुई उसी से डिवाइड कर दो, इज इक्वल्स टू 2। तो इस साइड भी 2 से डिवाइड करोगे अब, और इस साइड भी आप क्या करोगे, 2 से डिवाइड करोगे। टू से 2 कट गया। अब हम यहाँ 16562 को क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पर 8281, और एक 13 और एक 7 ले लिया मैंने पेयर में से, तो इसका मतलब 8281 किसका स्क्वायर होता है, 13 इंटू में 7 कर दो, तो 91 का स्क्वायर होता है, क्योंकि आपको ये भी बताना है कि जो नया नंबर है वो किसका स्क्वायर है, ठीक है। चलिए बी पार्ट पे आते हैं हम, यहाँ पर 3698 है आपके पास, तो 3698 जो है वो 2 से डिवाइड होगा पूरा पूरा, तो 1849 आ रहा है। अब ये 2 से नहीं जाएगा, अब ये 3 से भी नहीं जा रहा, 7 से भी नहीं जा रहा ये, ठीक है। 9 से भी ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा, अगर हम 11 से देखें तो भी नहीं होगा ये पूरा पूरा डिवाइड। 13, क्योंकि मैं यहाँ पर ऑड नंबर्स ले रही हूँ, क्योंकि इसके लास्ट में ऑड है, तो अगर आप देखोगे ना तो ये 43 का स्क्वायर होता है, तो 43 इंटू 43, देन 43 1 जा 43, तो 3698 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 43 इंटू 43 हो जाएगा। अब पेयरिंग में इसकी पेयरिंग तो हो गई, पर 2 रह गया, तो फिर इसका मतलब 2 से ही डिवाइड करेंगे इसमें भी। रिक्वायर्ड नंबर मस्ट बी डिवाइडेड इज इक्वल टू 2, तो 3698 को भी 2 से डिवाइड कर दो, और इसको भी 2 से डिवाइड कर दो, तो ये तो कट जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा 1849 इज इक्वल्स टू 43 का स्क्वायर।
क्लियर? तो ये था आपके पास बी पार्ट। एक पार्ट और कर लेते हैं, थर्ड पार्ट, देन 2 पार्ट आप होमवर्क में ट्राई करना। 5103 आपके पास सी पार्ट। देख के पता चल रहा है कि ये नंबर 2 की टेबल से नहीं जाएगा क्योंकि ये ऑड नंबर है। तो मैंने इसे 3 से डिवाइड कर दिया, 1701। अब इसे 3 से डिवाइड किया, ये अभी भी पूरा डिवाइड हो रहा है 567 पे। अब इसको 3 से डिवाइड किया, ये अभी भी पूरा डिवाइड हो रहा है 189 पे। देन अगेन 3 से डिवाइड किया तो 63 पे डिवाइड हो रहा है। 63 3 की टेबल में 21 पे आता है। देन 3 7 जा एंड 7 1 जा। तो 5103 के अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन देखें तो कितनी बार 3 है? 1 2 3 4 5 6 टाइम्स है। इजीली पेयरिंग हो जाएगी 2 2 की, पर एक 7 अकेला रह गया है। तो इसका मतलब यही वो नंबर है जिससे मुझे डिवाइड करना है। रिक्वायर्ड नंबर मस्ट बी डिवाइडेड इज इक्वल्स टू 7। तो इसको भी 7 से डिवाइड कर दो और इसको भी 7 से डिवाइड कर दो। कट हो गया, ठीक है। अब 5103 को अगर मैं 7 से डिवाइड करती हूँ तो 729 आएगा। और यहाँ पर मैंने क्या किया, इन पेयरिंग के एक एक 3 ले लिया और स्क्वायर लगा दिया। इसका मतलब जो नया नंबर आया है वो 27 का स्क्वायर है। क्लियर? तो ये 3 क्वेश्चन ही हम आज की क्लास में करेंगे। अभी इसके काफ़ी क्वेश्चंस रहते हैं, उनको नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। इस चैनल पे आपको अब आर डी शर्मा के सारे सॉल्यूशंस मिलेंगे क्योंकि एनसीईआरटी के सारे सॉल्यूशंस अपलोड हो चुके हैं। अब हमारी बारी है प्रैक्टिस करने की, तो हम आर डी शर्मा से स्टार्ट करेंगे। प्लस केस स्टडी, असर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चंस भी आपको बहुत जल्द इसी चैनल पे मिलने वाले हैं। थैंक यू।